विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में इतना सन्नाटा क्यों है? एक एक सीट और एक एक उम्मीदवार के लिए जान लगाने वाली अमित शाह और मोदी की टोली जिस तरह से इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रही है वो काफी लोगों को हैरान करता है। विधानसभाओं की बात छोड़िए, हैदराबाद समेत कई नगर निगमों का चुनाव, त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य का चुनाव और एक एक उपचुनाव को महाभारत बनाकर लड़ने वाली नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी बहुप्रतीक्षित जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और दिल्ली से लगे हरियाणा विधानसभा का चुनाव क्यों इस तरीके से बेमन से लड़ रही है, ये गंभीर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह भी किए जा रहे हैं कि क्या भाजपा ने इन राज्यों में चुनाव से पहले ही हार मान ली है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर का चुनाव देश दुनिया की नज़र में संघ भाजपा की अब तक की कश्मीर नीति की परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्व का है। इस पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई है क्योंकि धारा 370 की समाप्ति के बाद ये पहला चुनाव है। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के बारे में लोगों की राय अब सामने आएगी और इतना बड़ा कदम उठाने वाली मोदी सरकार लोगों की नज़र में पास हुई या फेल, ये संदेश भी स्पष्ट नजर आएगा। मोदी और शाह ने लोकसभा चुनाव को भी इस इलाके में जिस तरीके से लड़ा वो बहुत उत्साह नहीं जगाता है। जम्मू कश्मीर से ही निकलकर अलग केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख में भी भाजपा का प्रदर्शन चिंताजनक था, लेकिन घाटी में चुनाव लड़ने के नाम पर तो भाजपा के हाथ पैर सुन्न पड़े। उसने लोकसभा चुनाव में ही सहयोगी क्षेत्रीय दल और मजबूत निर्दलीय तलाशने शुरू कर दिए थे। इस बीच कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज को तोड़ना, उनकी नई पार्टी बनवाना, जम्मू और कश्मीर इलाके में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन का काम पूरा करना, वन गुजरों समेत नए समूहों को आरक्षण देना, सेना के बल पर शांति बनाए रखना और कथित विकास योजनाओं पर गंभीरता से काम करना जैसी तैयारियां भी चलती रही। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुए, जम्मू और कश्मीर में भाजपा की कमजोरियां छुप नहीं पाई। अब 400 पार के शोर और फिर भाजपा की सीटों में भारी कमी आने जैसे हंगामों ने जम्मू और कश्मीर में उसके प्रदर्शन की ज्यादा चर्चा नहीं होने दी, लेकिन भाजपा के अपने लोगों को अपनी जमीन का एहसास हो गया। एक तो जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा का चुनाव भर कराया गया, जबकि पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे। महाराष्ट्र में लोकसभा का खराब प्रदर्शन और सत्ताधारी गठबंधन की कमजोरियां ही चुनाव को आगे करने का कारण बनी होंगी, पर वहां चुनाव ज्यादा दिन तक नहीं टाले जा सकते। और अगर जम्मू कश्मीर में खासकर घाटी के इलाकों में भाजपा खुद को कमजोर पा रही है तो वो अकेली नहीं है। इस इलाके से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई थी, लेकिन वो दोनों और उनकी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। बूढ़े फारूक अब्दुल्ला भी खुद को जवान कह रहे हैं, लेकिन मैदान छोड़ती सिर्फ भाजपा ही नजर आ रही है। उसे तो अपना इंचार्ज चुनने और टिकट बांटने में भी भारी संकट का सामना करना पड़ा है। शुरू से उसके लोग क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा करने लगे थे, जो असल में हार कबूल करने की ध्वनि ही सुनाई देता है। हरियाणा में पार्टी सत्ता में काबिज है और नायब सैनी सरकार के कई वोट बटोरू नई योजनाएं शुरू कर दी है। भाजपा के लोग विनेश फोगाट प्रकरण पर भी खुसर फुसर अभियान चलाते रहे हैं और गैर जाट जातियों के ध्रुवीकरण की राजनीति भी चलाते रहे हैं। पर लगता नहीं कि किसानों, पहलवानों और अग्निवीर योजना वाले सवालों की नाराजगी कुछ कम हुई है। उल्टा ये हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में उत्साह और ऊर्जा बढ़ती गई और उसका अंदरूनी फूट कम होती चली गई। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत न देना पार्टी का अपने आप में और भूपेंद्र हुड्डा में भरोसा दिखाता है। कांग्रेस काफी समय बाद हरियाणा में सीधी लड़ाई की स्थिति में दिख रही है और इसमें भाजपा की उत्साहहीन फौज तीसरी बार मैदान में जीतेगी, इसमें बहुत लोगों को शक है। और ऐसा शक तब और गहरा हो जाता है जब मोदी जी चुनाव से विमुख दिखते हैं और अमित शाह प्रकट ढंग से कुछ करते हुए नहीं दिखाई देते। वे चिराग और केसी त्यागी जैसे सहयोगी दलों के नेताओं को लगाम लगाने की कोशिश में सफल असफल होते नजर आते हैं। कहने को तो मोदी जी का चेहरा है, लेकिन वो दिखता नहीं है। वे अभी भी देश से ज़्यादा विदेश में नजर आ रहे हैं। शायद उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि से पार्टी को ज़्यादा लाभ दिखता हो।
राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जिन 2 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं या जिन 2 में अगले कुछ समय बाद चुनाव होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा झारखंड संभावना वाला क्षेत्र है। अगर दिल्ली के चुनाव भी जोड़े जाएं तो यहाँ भी भाजपाई खेमे में उत्साहहीनता और नेतृत्व की उदासीनता दिखती है। पर झारखंड की दिक्कत यह है कि जब तक भाजपा चंपई सोरेन, मधु कोड़ा जैसों को साथ लेकर आदिवासी मतों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, तब तक वह ओबीसी वोट समूह कांग्रेस की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने झारखंड में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बढ़त दी थी। झारखंड में आदिवासियों के गुस्से के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति आकर्षण भी दिख रहा है। ये सारे संकेत भाजपा के लिए अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने निष्पक्ष कमेंट करके पूरे देश को बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान।